हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर तुम लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो प्लीज कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे 20 के बहुत ही जल्द आने वाले हैं, होने वाले हैं, तो इसलिए तुम लोग प्लीज कर लेना अब तक अगर नहीं किया है तो। और उसके साथ ही अगर तुम लोगों ने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज देख लो, कि ऑब्वियसली वो सब एपिसोड्स भी बहुत ही ज्यादा ही औसम थे, तो इसलिए देख लेना। तो हाँ, इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है रात को, जहाँ रात को ग्लेन और फीवेल दोनों कुछ कर रहे होते हैं और इधर फीवेल बहुत ज्यादा थकी हुई होती है और उसके साथ वो बोलती है, आखिरकार मैं भी एक लड़की हूँ, तो इसलिए मेरे साथ इतना ज्यादा मत करो, हो गया मुझसे, अब बस रुक जाओ तुम। इस सीन से हमें ऐसा लगता है शायद से ग्लेन फीवेल को पेल रहा है, यानी वो दोनों खुलेआम खपाखप कर रहे होंगे। लेकिन इसके बाद ही हमें पता चलता है इधर वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पर फीवेल पहले से भी और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहती थी, तो इसलिए वो ग्लेन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। इधर ग्लेन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाता है और इधर ग्लेन बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाता है और इसलिए फीवेल बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। उसके साथ वो सोचती है वो एक ना एक दिन बहुत ही अच्छा मैजिशियन और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगी। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह को, जहाँ पर और रूमिया दोनों एक साथ आ रहे होते हैं अपने स्कूल की तरफ, जहाँ पर वो दोनों रास्ते में देखते हैं ग्लेन एक जगह पर बैठा होता है। ग्लेन हमेशा की तरह से एक जगह में बैठा होता है और इसको देखकर फीवेल बोलती है, टीचर आप इधर क्या कर रहे हो, आपको तो स्कूल में होना चाहिए। और उसके साथ ही मैं जब भी इधर आती हूँ तो आप इधर ही होते हो और उसके साथ ही आपका मुंह देखकर ऐसा लगता है किसी के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आप रूमिया के बारे में ही सोचकर इधर हमेशा बैठते रहते हो। जब इस बात को सुनकर बोलता है बिल्कुल नहीं, और उसके साथ ही रूमिया बोलती है आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मजे करो। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो ग्लेन है वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो एकेडमी जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है फीवेल और रूमिया के पीछे से एक लड़की बहुत ही जोर से आती है और उसके बाद ही वो जंप करती है और उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड भी निकाल लेती है। उसके बाद वो लड़की ग्लेन के ऊपर अटैक कर देती है। वैसे वो लड़की थी री, और इसे देखकर जो ग्लेन है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जहाँ पर वो एक तो रोक लेता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि री हमेशा ग्लेन को मारना ही चाहती है। जहाँ पर के बाद ही वो री को बहुत ज्यादा डांटता है और वो बोलता है तुम हमेशा क्यों मुझे मारना चाहती हो। जहाँ पर री बोलती है मुझे मेरे ब्रदर ने इधर भेजा है और इसलिए मैं इधर आई हूँ, मुझे तुम्हारी रक्षा करना है। जहाँ पर इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है तो क्या तुम्हारा ब्रदर मुझे मारना चाहता है जो तुम्हें इधर भेज दिया। इस बात को सुनकर इधर री बोलती है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें रक्षा करने के लिए ही इधर आई हूँ। और इसके बाद ग्लेन नोटिस करता है जो री पहनी है वो उन लोगों का क्लास का ही यूनिफॉर्म होता है और ये चीज देखकर इधर रूमिया और फीवेल दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद वो सोचते हैं ये तो वही लड़की है कि उस कंपटीशन में आई थी, क्या वो हमारे एकेडमी में आने वाली है। जहाँ पर ये बात वो उनको बोलती है और इधर ग्लेन बोलता है हाँ मैंने सुना था रूमिया की रक्षा के लिए रूमिया की सेफ्टी के लिए रानी ने कुछ मेजेस को इधर आने का अनुमति दे दिया था, तो इसलिए हो सकता है इसलिए इधर री आई है। उसके बाद ग्लेन बोलता है तो तुम्हें अब से रूमिया को हेल्प करना होगा। जहाँ पर बोलती है मैं तो ग्लेन को बचाने के लिए इधर आई हूँ। जहाँ पर जो ग्लेन है वो गुस्सा हो जाता है और वो फिर से बोलता है तुम्हें रूमिया को बचाना है मुझे नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर जो री होती है उसे देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि हाँ एक न्यू स्टूडेंट के लिए एक न्यू फील होता है। तुम लोग भी ये जानते हो। वेल जो भी जो लड़कियां होती है वो री का क्यूटनेस देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके साथ ही जो लड़के होते हैं वो री को ही देखकर थरक जगाते हैं। वेल जो भी इसके बाद बोलता है री को री तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। जहाँ पर री बोलती है मेरा नाम है री। इसे सुनकर सब लोग सोचते हैं शायद से री बहुत ज्यादा कम बोलती है। सिर्फ इसे सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं और उसके साथ ग्लेन होते हैं वो लोग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और इसलिए ग्लेन बोलता है तुम अपने बारे में कुछ बोलो और इसे ही और मैं किसी को भी बहुत ही जल्द पा कर सकती हूँ। और इसको सुनकर ग्लेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि री को अपना असली आइडेंटिटी इधर नहीं बताना था, लेकिन इधर री नहीं समझती है तो इसलिए री ने बोल दिया और इसलिए ग्लेन बोलता है हे तुम चुप हो जाओ। इसके बाद ग्लेन री के कानों में कुछ बोलता है और यही इधर री बोलने लगती है नहीं री एक बहुत ही ऊपर लेवल का म्यूजिशियन बनना चाहती है, ऐसे ऐसे कुछ ग्लेन बोलता है। जहाँ पर री भी यही बोल देती है और इसे देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचते हैं शायद से री को कुछ नहीं आता है, यानी बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील। और उसके बाद जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं री हमारा कुछ क्वेश्चन है तुमसे। जहाँ पर बोलती है हाँ बोलो। जहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट बोलते हैं तो तुम्हारा क्या रिश्ता है ग्लेन के साथ, क्योंकि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो इसलिए हमें भी बताओ तुम दोनों का क्या रिश्ता है। जहाँ पर जो री होती है वो बोलती है मैं इस अकेडमी में ग्लेन के कारण ही इधर आई हूँ, मेरी जिंदगी मैंने ग्लेन के नाम कर दिया है और इसलिए ग्लेन ही मेरा जिंदगी में सब कुछ है। इस बात को सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं शायद से री और ग्लेन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी कपल है। लेकिन इधर सिर्फ ग्लेन ही जानता था में क्या हो रहा है।
खैर जो भी, उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों का एक टेस्ट में, जहाँ पर उन लोगों को अटैक करना था एक री के ऊपर, जहाँ पर जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा अच्छा करती है और वो अपना फुल मार्क्स लाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी सारे स्टूडेंट भी एक एक करके उस डमी के ऊपर तय करते हैं। उन लोगों का टास्क भी अच्छा ही होता है, लेकिन इसके बाद ही जो री होती है वो आगे आ जाती है, क्योंकि री भी इधर एक स्टूडेंट ही बनी हुई थी, तो इसलिए री को भी ये करना था। री अपना मैजिक का यूज करती है, जहाँ पर वो तय करती है उस डमी के ऊपर, लेकिन एक भी शॉट उस डमी के ऊपर नहीं आता, यानी री बहुत ही बुरी तरीके से इधर फेल हो चुकी थी। और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचते हैं हाँ री कुछ नहीं जानती है और उसके साथ ही री निकम्मी भी है, यानी इतना पास से भी वो एक अच्छा ढंग का निशाना नहीं लगा पाई। इसे देखकर जो ग्लेन है वो बोलता है री को कि तुम इससे ज्यादा अच्छा कर सकती हो, मैं जानता हूँ, प्लीज अपना मैजिक का ढंग से यूज करो और उस डमी के ऊपर अटैक करो। जहाँ पर ये बोलती है क्या मैं सब कुछ यूज कर सकती हूँ इस डमी के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर ग्लेन बोलता है वैसे तो नहीं, लेकिन तुमने अब तक एक भी निशाना ढंग से नहीं मारा है, तो इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन अपना स्वॉर्ड को छोड़कर। और इसे सुनकर जो री होती है वो अपना मैजिक का यूज कर देती है, यानी अपना जो मैजिकल स्वॉर्ड है उसे ही निकाल लेती है, क्योंकि री इसको ही जानती थी अच्छी तरीके से, तो इसलिए वो अपना वो मैजिकल स्वॉर्ड निकाल लेती है और उसके बाद वो उस डमी के ऊपर तय कर देती है बहुत जोर का। और इसका इम्पैक्ट इतना जोर से होता है कि वो डमी बहुत से टुकड़ों में बच जाता है। और इसे देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग री से बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट बिगिनर्स थे, लेकिन री बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की थी, लेकिन री को ये सब नहीं दिखाना था। और इसे देखकर जो ग्लेन होता है वो सोचता है ज्यादा दिन तक री अपना आइडेंटिटी छुपा नहीं पाएगी। इसके बाद उन लोगों का ये सेशन खत्म हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर री अकेले कुछ सोच रही होती है और वो किसी को देख रही होती है, जहाँ पर बाकी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा री से दूर होते हैं, क्योंकि वो लोग जान चुके थे री नॉर्मल नहीं है। और इसको ही देखकर जो ग्लेन है वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है, क्योंकि नहीं चाहता था री अकेले रहे, दूसरे स्टूडेंट री से दूर रहे, और इसलिए वो थोड़ा अपसेट होता है। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर रूमिया और आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों आके बोलते हैं, पहले इधर फीवेल और रूमिया आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों आके बोलते हैं क्या तुम खाना खाने के लिए नहीं जाओगे। जहाँ पर री बोलती है खाना मेरे लिए इतना सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बिना खाए हुए भी 3 दिन तक जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन अब के टाइम पर मेरे लिए खाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी है। जहाँ पर इस बात को सुनकर रूमिया और फीवेल बोलते हैं बार तो उधर क्या क्या मिलता है, और हो सकता है कि तुम्हें वो सारे आइटम देखकर तुम्हें कुछ खाने के लिए मिल भी जाए, जिससे कि तुम्हारा भूख भी लग जाए, तो इसलिए तुम हमारे साथ चल सकती हो। और इस बात को सुनकर मान जाती है और उसके बाद री चली जाती है उस जगह में जहाँ पर स्टूडेंट खाना खाते हैं। के बाद वो दोनों दिखा देते हैं उधर क्या क्या मिलता है। ऐसे यहाँ इधर बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि अपना खाना खा रहे होते हैं। इधर रूमिया री को पकड़ के आती है इधर क्या क्या मिलता है, जहाँ पर री देखती है इधर बहुत सारे आइटम्स थे, जिनमें से एक केक भी था जो कि स्ट्रॉबेरी का था। और इधर री उस केक को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखती है और इसको देखकर पता चल चुका था, यानी रूमिया और फीवेल को पता चल चुका था री इन सारे केक्स को खाना चाहती है, तो इसीलिए वो दोनों री के लिए बहुत सारे केक ले जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है री वो सारे केक खाती है, जो कि हर ज्यादा भुक्कड़ तरीके से, और इधर उन सारे केक्स को खा के इधर री बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। इसे देखकर रूमिया और फीवेल भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो बाकी सारे स्टूडेंट थे वो लोग सोचने लगते हैं एक ऐसी लड़की कैसे किसी का दोस्त बन सकती है, लेकिन हाँ वो दोस्त बन गई है। और इसे देखकर वो सारे के पास आना चाहते थे, और इसलिए जो फीवेल होती है वो उन सारे को अपने पास बुलाती है, और उसके बाद वो लोग दोस्ती कर लेते हैं। दूर से ये सब ग्लेन देख रहा होता है और इसलिए वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि री को फाइनली कोई दोस्त मिल चुका था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर केली का एक बुक पढ़ी होती है, और इधर ग्लेन आ जाता है और ग्लेन आके अपना सारा सब कुछ बात बता देता है, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर केलिका बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं ट्रिप के बारे में, यानी ग्लेन के स्टूडेंट्स और ग्लेन एक ट्रिप में जा रहे होते हैं, मतलब जाने वाले हैं, इसके बारे में इधर वो लोग बातें करते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ठीक उसी दिन जिस दिन उन लोगों का ट्रिप था, यानी वो लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं, जहाँ पर जो सारे लड़के होते हैं लोग एक एक करके बोल रहे होते हैं हम लोग कितना बेढंगी इतना घटिया सा ट्रिप में आ गए हैं, जाने से तो अच्छा था हम लोग किसी और जगह में चले जाते और उधर हम लोग मजे करते, लेकिन हम लोग इधर क्या करने के लिए आ गए। और इधर वो लोग अपना नाराजगी दिखाते हैं और उसे देखकर ग्लेन बोलता है बुद्धुओ तुम लोग नहीं जानते, अरे बुद्धुओ
तुम लोग नहीं जानते हो मैं इस जगह को क्यों चॉइस किया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली समर का टाइम आ गया है, यानी बहुत ही ज्यादा गर्मी है और उसके साथ ही इस जगह में एक बीच भी है, तो हमारे पास भी टाइम है, तो इसलिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग बीच में खेल सकते हैं। और अगर लड़कियां बीच में खेलने के लिए चले जाए तो वो लोग क्या पहनते हैं, स्विमिंग सूट, जिससे कि उन लोगों का आधे से ज्यादा बॉडी बाहर निकल के आ ही रहा होगा। इसे देखकर हम लोग मजा ले सकते हैं, तो इसलिए तुम लोग इतना ज्यादा नाराज मत होना, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद ही तुम लोगों का थरक जगने वाला है। इस बात को सुनकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसके साथ ही ग्लेन भी। और इसे देखकर जो सारी लड़कियां होती है वो लोग सोचने लगते हैं, हाँ लड़की तो थरकी है ही, लेकिन इन सब का बाप है ये ग्लेन। इसके बाद हमें देखिए आ जाता है इधर बाकी सारे स्टूडेंट इधर गाँव में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग घूमने लगते हैं। और इसी बीच हमें देखिए आ जाता है एक सेलर, तो कि अब हे तुम ये चीजें किसी दूसरे लोगों को बेचो, क्योंकि इधर ये काम नहीं आने वाला, तो इसलिए भी मत करना। वेल जो भी हो, इधर ग्लेन है वो इस सेलर को जानता था, यानी ये सेलर था एल्बर्ट, क्योंकि ग्लेन के साथ ही बातें करने के लिए इधर अपना ये रूप बना के आया था। इधर एल्बर्ट बोलता है ग्लेन से, तुम जरा री से दूर ही रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस बात को सुनकर एल्बर्ट मतलब ग्लेन बोलता है, नहीं री एक सिर्फ बच्ची है, तो इसीलिए उससे इतना ज्यादा खतरा कैसे हो सकता है। जब इस बात को सुनकर एल्बर्ट बोलता है, नहीं तुम नहीं जानते हो री कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं बोलने इधर आ गया, बाकी तुम्हारा मर्जी। अगर तुम नहीं रहोगे, अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे तो तुम्हारा भी एल लगने वाला है, तो इसलिए हाँ जरूर अलर्ट रहना। यहाँ पर ग्लेन फिर से बोलता है, री इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। इस बात को सुनकर एल्बर्ट इधर से चला जाता है और उसके बाद हमें देखिए आ जाता है फिर सब स्टूडेंट आ जाते एक शिप से एक आइसलैंड में, जहाँ पर वो लोग कुछ करने के लिए आए थे। इधर हमें देखिए आ जाता है जो बाकी सारी लड़कियां होती है वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उस आइसलैंड में आ जाते हैं, लेकिन जो ग्लेन है वो बहुत ही ज्यादा ही थक जाता है और उसके साथ ही उसका सी सीकिंग भी होता है, क्योंकि तुम लोग बोल सकते हो एक सागरी या फिर हाँ सी बीमारी है। पहले इसके बाद इधर ग्लेन सोचता है हाँ वो कमजोर हो गया है, लेकिन अब भी उसका इरादा जो है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी उसका इरादा था लड़कियों को देखने का और वो अब कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए वो जोश में आ जाता है। खैर इसके बाद उन लोगों का जो टाइम पास था वो स्टार्ट हो जाता है कि ये टाइम उन लोगों का फ्री था, तो इसीलिए जो बाकी सारी लड़कियां और लड़के होते हैं वो लोग अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद हमें देखिए आ जाता है इधर आधी नंगी बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं, जहाँ पर वो सारी लड़कियां अपना हिला के दौड़ रहे होते हैं, मतलब हाँ पहले तो जलवा बिखेरेगी और हाँ जोश दिलाएगी। इन सबको देखकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग भी वार्म अप करने लगते हैं। वो लोग अब देखने वाले हैं, यानी कि नीचे से ऊपर से सब जगह से वो लोग देखने वाले हैं, तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं तो क्या टीचर हम लोग चले जाए खेलने के लिए, जहाँ पर टीचर बोलते हैं हाँ मैं तो तुम लोगों को इसलिए इधर लाया। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट इधर से चले जाते हैं उन सारी लड़कियों को देखने के लिए। खैर जो इधर ग्लेन होता है वो इधर एक जगह में बैठ जाता है या फिर सो जाता है, और वो रेस करने के लिए इधर आया था, लेकिन जो बाकी सारी लड़कियां होती है यानी फीवेल और रूमिया और री आती है, मतलब री होती है, वो इधर ग्लेन के पास आते हैं, जहाँ पर रूमिया आके बोलती है टीचर क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। वैसे हाँ ये कौन सा सवाल था, ऊपर से आधी नंगी और उसके बाद वो बोलती है मैं अच्छी लग रही हूँ। कैसा सवाल था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास अगर कोई ऐसे आके बोलता ऑब्वियसली सब बात है, मैं तो उसके मतलब उधर खो ही जाता। वेल जो भी हो, ग्लेन बोलता है हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, और उसके साथ ही हे व्हाइट किटी तुम भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। जहाँ पर इधर व्हाइट किटी यानी फीमेल शर्माने लगती है और उसके बाद री ग्लेन से कुछ बोलती है, लेकिन इधर ग्लेन बोलता है वेल जो भी हो तुम लोगों को मैंने इधर कुछ खेलने के लिए लाया था तो तुम लोग खेल सकते हो, जहाँ पर वो लोग ग्लेन को ही इनवाइट कर देते हैं इट्स वॉली के लिए, तो इसीलिए इधर ग्लेन भी नाने के बात आए और उसके बाद वो लोग वॉलीबॉल खेलने लग जाते हैं। इधर ग्लेन सारे लड़कियों के बीच में वो वॉलीबॉल खेलता है और वो बहुत ही ज्यादा मजा लेता है, और उसके बाद इधर स्टूडेंट भी आ जाते हैं यानी लड़के भी आ जाते हैं और वो लोग इधर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। खैर इसके बाद ऐसे रात हो जाता है और हमें देखिए आ जाता है जो सारी लड़कियां होती है वो अपने होटल में चले जाते हैं, जहाँ पर जो सारे लड़के होते हैं वो इधर होटल के पास आके जारियों में कुछ प्लान बनाते हैं, और उन लोग का प्लान ये था वो लोग अब जाने वाले हैं लड़कियों के रूम में उन लोगों को झांकने के लिए, यानी वो लोग तो अब कपड़े तो चेंज करेंगे और उसके साथ ही रात को सोने से पहले जो भी शावर करते हैं को देखने का और भी ज्यादा मजा आएगा। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं, वो लोग उन सारे लड़कों को देखेंगे, ऐसे ही वो लोग प्लान बनाते हैं, जहाँ पर उन सारे लड़कों के बीच में एक बोलता है, लेकिन ग्लेन जो टीचर है हमारा तो हमें ये सब करने नहीं देगा, जहाँ पर बाकी सारे लड़के बोलने लगते हैं वो वैसे भी नहीं आने वाले हैं क्योंकि उनका एक काम है जो कि बहुत टाइम लगने वाला है उस काम में, तो इसीलिए वो कहाँ पर आ पाएंगे। इसे हम लोग मजे ले लेंगे, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं और वो लोग बोलते हैं थरक की जय हो। लेकिन इसी बीच पीछे से आ जाता है हमारा कमीना थरकी और ग्लेन आके बोलता है हे तुम लोग क्या प्लान बना रहे हो, मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं प्लान बनाता मैं उन सारे लड़कियों के रूम में जाऊं और उन सबको ताकू और हाँ मजे भी लूं।
ऑब्वियसली सब बात है, मैं भी यही बोलता और हाँ वो सारे स्टूडेंट भी यही बात कर रहे थे और इस बात का पता ग्लेन को लग जाता है और इसलिए ग्लेन बोलता है, हे तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इधर जब तक हूँ, क्योंकि हाँ मैं थर्की हो सकता हूँ लेकिन मैं एक टीचर ही हूँ। इस बात को सुनकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं हम लोग तो देखेंगे ही, और इसके लिए अगर हमें आपके ऊपर भी हाथ उठाना पड़े तो हम लोग जरूर उठाएंगे। और उसके बाद वो लोग रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर ये चीज देखकर ग्लेन भी रेडी हो जाता है उन सबके ऊपर तय करने के लिए। यहाँ पर ग्लेन बोलता है अगर तुम लोग मुझे हरा पाए तो हाँ तुम लोग जरूर सबके रूम में जा सकते हो और उसके साथ ही पलंग भी तोड़ सकते हो। यहाँ पर वो लोग भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर बहुत ही भयंकर फाइट होता है। और ऊपर से जो सारी लड़कियां होती है वो लोग उन सब बातों के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पर वो लोग सोचते हैं हाँ लड़के सच में पागल होते हैं। अरे इधर पटाखे फोड़ने लगते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में यानी एक टीम और इधर ग्लेन अकेला, दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ग्लेन हमें दिखा जाता है ग्लेन सबको हरा देता है। उसके बाद ग्लेन चला जाता है बीच में। उसके बाद वो अपने आप में से वाइन का बोतल निकालता है और वो बोलता है तो चलो मैं अब 2 पेग मार ही लेता हूँ। से भी रात का सीनरी बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके साथ अगर मेरे पास वाइन हो तो मजे मजे। और उसके बाद वो अपना वाइन निकाल लेता है और उसके बाद वो पेग मारने लगता है या फिर पीने लगता है, जो बोलना चाहते हो तुम लोग बोल सकते हो। और इसी बीच ग्लेन नोटिस करता है अचानक से और 3 लड़कियां आ जाते हैं, मतलब जाती है, जो की थी रूमिया, फिवेल और री। और इधर वो तीनों आगे बोलते हैं, मतलब वो दोनों यानी रूमिया और फिवेल री को इधर लाए थे री को ये सब दिखाने के लिए, जहाँ पर जो री है वो ये सीनरी देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, जहाँ पर फिवेल और रूमिया बोलती है देखो इतना ज्यादा अच्छा सीनरी है और उसके साथ हम लोग इधर खेल सकते हैं। इस बात को सुनकर री बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद वो तीनों पानी में जाकर खेलने लगते हैं और दूर से ग्लेन ये सब देख रहा होता है और वो भी मजे में था। ऐसे इधर ग्लेन सो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग खेल के यानी रूमिया, री और फिवेल खेल के अपने होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर री और रूमिया दोनों सो जाते हैं, लेकिन री अब तक नहीं सोई थी। इधर सीन आ जाता है फिर से ग्लेन के ऊपर, जब ग्लेन अपना सा छोड़कर वो इधर आ जाता है वो भी सोने के लिए, जहाँ पर वो देखता है जो री है वो अब तक नहीं सोई है और वो होटल के बाहर आ जाती है, जहाँ पर री को देखकर ग्लेन बोलता है री तुम अब कहाँ जा रही हो इस रात को, जहाँ पर री बोलती है मैं तुम्हें ही देखने के लिए जा रहा था रही थी। जब इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है तो मैं अब आ चुका हूँ तो इसलिए तुम अपने होटल में जा सकते हो, जहाँ पर री बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम बाहर हो जब तक मैं तब तक बाहर रहूंगी। इस बात को सुनकर जो ग्लेन है वो बहुत ज्यादा में आ जाता है और वो बोलता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बाहर हूँ या फिर अंदर, इससे तुम इधर एक स्टूडेंट हो तो इसलिए स्टूडेंट की तरह रहो, ज्यादा दिखाने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर जो ही है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है मैं इधर आई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ने मुझे बोला था इधर रूमिया के लिए आई हूँ लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ तो इसीलिए प्लीज तुम मान जाओ। जहाँ पर ग्लेन बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से, जब से तुम इस एकेडमी में आए हो तब से तुम हैप्पी रहने लगी हो तो इसलिए कोई बात नहीं है मैं तुम्हारे साथ रहूं या फिर ना रहूं। ये बोलती है नहीं मेरे साथ हमेशा रहना पड़ेगा, जहाँ पर ग्लेन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक काम करो तुम अपना जो रॉयल एकेडमी है जिसमें तुम काम करती हो तुम उससे रिजाइन लेकर इधर आ जाओ इस एकेडमी में और तुम इधर मजे से रह सकती हो क्योंकि इधर तुम हैप्पी भी हो तो इसीलिए तुम इधर आ जाओ। जहाँ पर इस बात को सुनकर जान लेती है ग्लेन इधर यस नहीं कहने वाला तो इसीलिए री बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कोई भी पसंद नहीं करता है मैं जिससे ये सब बातें बोलती हूँ या फिर मेरे पास रहता है वो मुझे दर्द ही देता है तो इसलिए मैं जानती हूँ सब बहुत बुरे हैं। उसके बाद वो रो देती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। यहाँ पर ग्लेन सोचता है मैंने जो सोचा था वो ऐसा नहीं है। उसके बाद सीन आ जाता है विलेंस के ऊपर, जहाँ पर जो मेड वाली जो मास्टरमाइंड थी वो किसी के साथ बातें कर रही होती है और बोलती है आखिरकार मैं जो सोच रही हूँ उस हिसाब से जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला है। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बोलूँ तो एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था, क्योंकि हाँ तुम लोगों को एपिसोड 9 में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हाँ ऐसे चलता आ रहा है एपिसोड 1, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 6, हाँ ऐसे मजा आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, 20K करवा दो क्योंकि बहुत पास है। एंड ओके बाय।